हेलो बच्चों, वर्कशीट 73 में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की रिवीजन करेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस बन जाएं जिसकी नई प्रॉपर्टीज़ हों। और ये ऐसा कैसे हो सकता है? जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जो सब्सटेंस उनकी रिएक्शन से बना उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन हम अपने चारों तरफ भी देखते हैं। इवन डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन है, रेस्पिरेशन भी केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी जंग लग जाना, लोहे में जंग लग जाना, केमिकल रिएक्शन है। कर्ड का फॉर्मेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है? जब सब्सटेंस अपनी स्टेट, कलर, स्मेल या टेम्परेचर को चेंज करे, इसके साथ अगर कोई गैस इवोल्व हो तो हम कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं। रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं जबकि प्रोडक्ट्स को हम राइट साइड में लिखते हैं। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लिखा जाता है तो इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन्हें लिखा जाता है। जितने भी इक्वेशन हम लिखते हैं उसमें हमें बैलेंसिंग करने की ज़रूरत होती है। बैलेंसिंग के लिए हमें जितने भी एटम दिए गए हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, उनके फॉर्मूले को नहीं बदलना होता। हम केमिकल रिएक्शन के लिए उनके फॉर्मूले को नहीं बदलेंगे, लेकिन हम एटम्स को इक्वलाइज कर देंगे यानी इक्वल कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, Fe फॉर्मूला है, H2O फॉर्मूला है, Fe3O4 फॉर्मूला है, H2 फॉर्मूला है, लेकिन इसके आगे लगाए गए ये नंबर, ये कोफिशिएंट हैं। इन्हें हम बराबर करेंगे इस तरह से कि लेफ्ट साइड में जितने भी एटम्स हैं वो राइट साइड के एटम्स के बराबर हो जाए। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। इन दोनों में से केमिकल चेंज कौन सा है? कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड केमिकल चेंज है, क्योंकि मिल्क की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। कर्ड और मिल्क में प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, यानी दूसरी तरह का कंपाउंड बना है। अब हमें बैलेंसिंग करनी है केमिकल रिएक्शंस की। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन गैस देता है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl, जबकि सिल्वर का सिंबल होता है Ag और क्लोरीन गैस का Cl2। अभी हम देखेंगे यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि इस तरफ लेफ्ट साइड में Ag एक है तो राइट साइड में एक है, ये तो बैलेंस है। लेकिन क्लोरीन यहाँ पर एक है जबकि राइट हैंड साइड दो क्लोरीन लिखे हुए हैं, तो इसके लिए हम AgCl के आगे 2 लगा देंगे। इससे हमारा Cl बैलेंस हो गया लेकिन Ag इम्बैलेंस हो गया, इसीलिए हम Ag के आगे भी राइट साइड में 2 लगा देंगे। अब ये भी बैलेंस हो गया है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है, लाइम वाटर देता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर का फॉर्मूला है। यहाँ पर हम काउंट करेंगे सभी एटम्स को। कैल्शियम एक ठीक है, ऑक्सीजन 2 हैं, तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं नीचे 2 लिखा है, तो ये ऑक्सीजन 2 हैं, हाइड्रोजन भी 2 हैं, ये बैलेंस्ड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से रिएक्शन करता है तो NaCl और वाटर बनाता है। ये कम्प्लीटली बैलेंस है, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर Na एक है तो इधर भी एक है, और Cl एक है, Cl भी एक है, जबकि हाइड्रोजन 2 है, तो ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके H2O बनाया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कॉपर ऑक्साइड CuO दोनों रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट में बनाते हैं कॉपर क्लोराइड और वाटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरीन 2 हैं जबकि और सभी एलिमेंट्स एक एक हैं, तो हम क्या करेंगे, HCl के आगे 2 लगा देंगे। हम इस फॉर्मूले में बदलाव नहीं करेंगे, हम नीचे 2 नहीं लिख सकते हैं, हम इसके आगे 2 लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन लेफ्ट साइड राइट साइड 2 हो गए हैं और क्लोरीन भी 2 हो गए हैं। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। इस रिएक्शन में बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है, यहाँ वाटर लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमने वाटर साथ में नहीं लिया। इन वाटर का मतलब है कि हम इसको एक्वस बनाया है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एक्वस। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ से बोन ब्रेक हुआ, यहाँ से बोन ब्रेक हुआ, BaSO4 के साथ में बनाया बेरियम सल्फेट, और जो NaCl बन गए, 2Cl हैं, तो हम इसके आगे 2 लगा के 2NaCl बना दिया, क्योंकि Na2Cl कोई फॉर्मूला नहीं होता। जिंक ने रिएक्शन की सिल्वर नाइट्रेट के साथ और जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाया। ये सभी मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं, अब हम इसको बैलेंसिंग करनी है।
जिंक लेफ्ट साइड 1 है, राइट साइड 1 है, सिल्वर 1 है, जबकि नाइट्रेट आप देखेंगे लेफ्ट साइड तो 1 है लेकिन इसके नीचे 2 लिखा है राइट हैंड साइड में, यानी कि 2 है। तो इसका मतलब यह नाइट्रेट बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 हमें इस फॉर्मूले के आगे लगाना पड़ेगा, जिसके कारण अब सिल्वर भी 2 हो जाएगा। तो हम सिल्वर के आगे लगाएंगे 2। अब ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से रिएक्शन करता है, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आयोडीन राइट हैंड साइड में 2 है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में ये 1 है, और नाइट्रेट 2 है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए हम पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki के आगे 2 लगाएंगे। जैसे हम इसके आगे 2 लगाएंगे तो पोटेशियम भी 2 बन गया, तो इधर भी हम 2 लगा देंगे। अब देखिए आप सब बैलेंस है। अब आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखनी है बैलेंस करके, और ये 3 पॉइंट्स आपने को दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो ऊपर हमने रिएक्शन लिखी हैं वही इनके एग्जाम्पल में भी यूज़ हो सकती हैं। हम 3A क्वेश्चन को देखिए, इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखाना है, तो इसके लिए हम 2 का A यानी कि ये वाली रिएक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैस इवोल्व हो रही है। नेक्स्ट है हमारा सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाए, तो इसके लिए हम ये वाली रिएक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन शोइंग चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के लिए हम ले सकते हैं ये वाली रिएक्शन, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।